न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। ये क्या तमाशा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी को यहाँ लाने की? औकात में रह कमी अपने। पागल हो गए तुम? देख भाई, तू मुझे मार ले, पीट ले, लेकिन भाभी को जाने दे। बकवास बंद कर अपनी, भाभी को जाने दे। अबे ये यहाँ से चली गई तो तुझसे शादी करूंगा मैं। चले भाभी, मैं देखता हूं ये कैसे रोकता है। नादिर हाथ छोड़। नादिर ने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था कामी। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। नादिर जहाँ वही तुम्हारा घर। बकवास बंद कर, जाने दे उसे। किसी की इज्जत है वो यार, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? ओए, तू ज्यादा ठेकेदार मत बन, रास्ता नाप अपना। जाने दे उसे भाई भाई। सर ये ओरिजिनल फाइल है जो काफी अरसे से कश्मला के पास थी। तो फिर उसने शनाख्ती कार्ड की कॉपी क्यों निकलवाई? हो सकता है उसे निकाह करना हो इसलिए। निकाह तो वो आपकी इजाजत के साथ भी कर सकती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके माँ बाप ने अभी तक आपके साथ राब्ता क्यों नहीं किया। सर मैंने आपको बताया था ना, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए कश्मला हमारे साथ रहती थी और उसके वालिद का उससे कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो फिर अब क्या करना है? क्या करना है, अपनी मर्जी से गई है, मैं क्या कर सकता हूँ। कॉलेज के चौकीदार ने बयान दिया कि उसने अपनी आंखों से देखा, गाड़ी में एक बंदा आया, उसने उसको गाड़ी में डाला और ले गया। अगर अगवा का केस है तो ढूंढे ना सर फिर उसे। अगवा का केस होता, कोई राब्ता करता, कोई पैसे की डिमांड करता, पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जायदाद के पेपर भी मेरे पास है ओरिजिनल। प्रोफेसर साहब, ये जायदाद का केस भी नहीं है और लड़की अपनी मर्जी से गई है और शायद अदालत ने, निकाह ख्वाह ने सरपरस्त के लिए शनाख्ती कार्ड मांगा हो और इसीलिए कॉपी निकलवाई हो। मुमकिन है ऐसा ही हुआ। तो अब आपके ख्याल में इस केस का क्या करना चाहिए? बंद कर दें सर। ठीक है, केस चलाने की कोई वजह भी नहीं है। अगवा हुई होती तो कोई ना कोई पैसे की डिमांड करता। अगर जायदाद ट्रांसफ़र हुई होती
या किसी भी इदारे से इंफॉर्मेशन मिल जाती। चली गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे चली जाएगी। भाई साहब, आपने फोन किया थाने में, कुछ पता चला? नहीं किया मैंने। भाई साहब, पूरे 5 दिन हो गए, कशमाला का कुछ अता पता ही नहीं है। रईसा खातून मुलाजिम थी, चली गई। परेशान होने की क्या बात है? भाई साहब, आप इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे घर के दूसरे मुलाजिम हैं, भाग गए काम छोड़कर, ऐसे वो भी गई। लेकिन हम इसे खरीद के लाए थे। नहीं रईसा खातून, हम नहीं, आप खरीद के लाई थी उसे। और आपने उसे इतनी आजादी दी, पढ़ाया लिखाया। देखें क्या गुल खिला रही है अब वो। मैं मना कर रही थी, लेकिन आपने तो मेरी बात सुननी नहीं होती। रईसा बेगम उसे जाना था, वो चली गई। हमारी तरबियत, हमारा प्यार, हमारी उनसियत सब धरा का धरा रह गया। क्या कह सकते हैं। मैंने थाने में जाकर दरख्वास्त दे दी थी और केस बंद करवा दिया। और वो जायदाद के पेपर्स? कौन से जायदाद के पेपर? भाई साहब, अगर उसने जायदाद अपने नाम करवा ली तो फिर? तो क्या हो जाएगा? आपको फिक्र ही नहीं है इस बात की? ऐसा खातून क्या करूं फिक्र करके? जाती तो चले जाए, हमने उसे रोका तो नहीं था। भाई साहब, आपने क्या केस वाकई बंद करा दिया है? हाँ। आप उसे ऐसे जाने देंगे? आपको कोई शिकवा नहीं है उससे? नहीं। भाई साहब, वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा खातून अब रोज हजारों झूठ बोलते हैं, पर एक झूठ बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नेमत, नेमत, कशो, नेमत, नेमत, नेमत। क्या क्या हुआ शहजादी? मैंने देखा क्या, एक टीले पे समंदर है बड़ा सा। वहाँ एक आदमी के पास बहुत सारे सांप, टोकरी से निकाल के अपने सांप दिखा रहा है। और तू मुझसे पीठ मोड़ के बैठा और सांप तुझे डसता है। और जब सांप डसता है ना तुझे, तो तू खुश होता है। फिर देखते ही देखते एक बड़ा सांप आता है, हंसता हम तीनों को खा लेता है। लेकिन हम तो जिंदा हैं और देख इधर कोई सांप भी नहीं है। पर हंसता तो है ना। तेरी तबीयत खराब है, तू
आराम कर। पानी दूं तुझे? कभी मेरी बात नहीं मानता, कभी नहीं सुनता नेमत। सुनी तो है ना तेरी बात। और वो जो तीसरा है ना, वो कशु है ना। मुझे तो लगता है कि वो जो बड़ा सांप है ना, तो ही है। अल्लाह से रहम करे, ख्वाब से डरते नहीं है। मैं ख्वाब से कैसे डरूंगी? कुछ ख्वाब ना सच्चे भी होते। हाँ होते हैं। अब मैंने कब कहा कि तेरा ख्वाब झूठा है? बस इतना कहा कि उससे डर मत। मैं क्या डरूंगी ख्वाब से? मैं तो तुझसे नहीं डरती। देख, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं। फिर तू भी मुझसे दूर चली जाएगी तो कैसे जिंदा रहूंगा मैं? जैसे मैं रह रही माँ हूं ना, पता ही नहीं मेरी बेटी कहाँ। तू मुझे कोस ले जी भर के, लेकिन नाराज तो ना हो। तू कौन है? मैं तो जानती नहीं तुझे। मैं तो नेमत को जानती। मुझे लगता था तू मेरी जिंदगी की नेमत, और तू ज़हमत बन गया मेरी जिंदगी में। मत आया कर मेरे सामने। तू आता है ना सामने तो बच्ची का चेहरा याद आता है मुझे। कैसी हो? कश्मला, तुमने अच्छा नहीं किया। देख कामी, तू मेरा दोस्त है, मैंने इसलिए गोली टांग पे मारी है, और शुक्र कर कि टांग पे छू कर गुजर गई है। तू मारेगा नहीं? अबे तू कहां से आ गया बीच में? अच्छी खासी वो मारने वाली थी, सारा बंद कर दिया तूने। मेरा तब मारी थी ना, मैं अब मारूंगी। भाभी भाग जाओ, भाग जाओ भाभी, भाग जाओ, भाग जाओ भाभी, भाग जाओ, भाग जाओ भाभी, भाग जाए, भाग जाए,
लक्ष्मणा, कामी तू ये क्या कर रहा है? शहजादी, मेरी बहन, मेरी जान, ऐसा कब तक चलेगा? मैं उस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती। उसके सिवा तुम्हारा है ही कौन? अल्लाह है ना। और आप भी तो। इतनी बड़ी बात मत कहो। और मैं? रात बाजी का नाम लेके पता नहीं क्या क्या झूठ बोलता है मुझसे। अल्लाह जाने किस धंधे में लगा है। हो सकता है मसलियतन कुछ छुपा रहा। रवैया बदल गया उसका मेरे साथ। बहुत प्यार करता है नेमत तुमसे। मैं नहीं करती उससे प्यार। इतने सालों के बाद तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इतने सालों के बाद मन्नतों मुरादों से मेरी बच्ची पैदा हुई थी। छीन ली ना उसने। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पहले तुम खामोश थे, अब दवाइयाँ चेंज किए तो तुम हाइपर हो गई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दवाइयाँ चेंज करूं या डॉक्टर तब्दील करूं। आप मेरा मसला नहीं समझ रही हो डॉक्टर साहब। शक्ल देखती हूँ ना नेमत की, तुम घिन आती है मुझे। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो ये समझने की कोशिश करो ना। कशो उसकी बेटी है, वो भी उसके लिए उतना ही तड़प रहा है। मेरे लिए आजमाइश है तो उसके लिए सजा। ऐसा नहीं कहो शहजादी, वो बाप है उसका। अरे नहीं है बाप वो कशो का। अगर बाप होता ना तो ऐसे अनजान लोगों के हवाले मेरी बच्ची को करके नहीं आता। वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ पांव तोड़ देते, उनके मुंह पे तेजाब डाल के उनसे भीख मंगवाते और आप चाहती हो ना गंदी सद्दी जगह पे बिठा देते हैं। खुदा के वास्ते कैसी बातें कर रही हो, मेरा दिल कट रहा है। आपका तो सुन के दिल कट रहा है ना। और कशो मेरी बेटी है, सोचो जरा, अगर उसके हाथ पैर तोड़ दिए तो। अल्लाह न करे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। डॉक्टर साहब, कितने साल से ढूंढ रहे हैं ना हम अपनी कशो को। कोई कमी छोड़ी हमने? नहीं मिली ना। कोई ऐसा तो नहीं उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया? नहीं, खुदा के वास्ते बस करो शहजादी, ये वसवसे अपने दिल में मत डालो, इस तरह तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं हर वक्त यही सोचती रहती मेरी कच्चों के साल में होगी, कुछ खाया हो
शहजादी खुद को संभालो, क्या हो गया है तुम्हें? देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मत रो। शहजादी अपने आप को संभालो। नेमत को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मत रो, ठीक है? कशु मिल जाएगी, ठीक है? नहीं रहना तुम, बस तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? बस मत रो। मेरी बच्ची। अच्छा रो नहीं, बस रो नहीं, कशु मिल जाएगी, कशु मिल जाएगी, पक्का प्रॉमिस मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ बस शाबाश, मत रो, लेटो, हो जाओ, आओ शाबाश, लेटो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, रोना नहीं, ठीक है? बस